भारतीय स्टेट बैंक ने सोमवार को अपने ग्राहकों के लिए एक नई सेवा शुरू कर दी है। नई सेवा के तहत अब एसबीआई के ग्राहक यूपीआई के माध्यम से डिजिटल करेंसी की पेमेंट कर सकेंगे। एसबीआई के मुताबिक अपने डिजिटल यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी की सुविधा लागू की है। यह सुविधा ई-रूपी बाय एसबीआई नाम के ऐप से शुरू की गई है। इस ऐप में ग्राहक बिना किसी परेशानी के किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड को आसानी से स्कैन करके पेमेंट कर सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। ग्राहकों के लिए एसबीआई की नई पहल। एसबीआई डिजिटल ई रुपया हुआ लॉन्च। अब यूपीआई से डिजिटल रुपए का लेन देन। ई रूपी बाय एसबीआई ऐप से होगा भुगतान। क्यूआर कोड स्कैन कर सीधे होगा भुगतान। ग्राहकों की संख्या के हिसाब से देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने सोमवार को एक नई पहल की शुरुआत कर दी है। इस पहल के साथ अब करोड़ों लोग सीधे यूपीआई के माध्यम से डिजिटल रुपए का लेन देन कर पाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस नई पेशकश से डिजिटल रुपए के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले डिजिटल करेंसी, जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या फिर सीबीडीसी के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत की थी। रिजर्व बैंक के ई रूपी यानी डिजिटल रुपए से जुड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत में जो बैंक साथ आए थे उनमें एसबीआई भी शामिल था। एसबीआई की नई पहल ने यूपीआई को डिजिटल रुपए के साथ इंटरऑपरेबल बना दिया। पेमेंट करने के तरीके की बात करें तो डिजिटल रुपया या ई रुपया नोट और सिक्कों का डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप है। ई रुपया भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी की गई नई डिजिटल करेंसी है। जब आप ई रुपए को वॉलेट में रजिस्टर्ड कर लेते हैं तब आप इसके जरिए पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ई रुपए बाय एसबीआई ऐप से वॉलेट में पैसे अपलोड करने होंगे। अगर आप एसबीआई से ग्राहक हैं तो आपको एसबीआई ऐप की होम पेज पर जाकर लोड कर क्लिक करना होगा। एसबीआई में आपको आपके लिंक्ड अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने का विकल्प मिलता है। एक बार पैसा अपलोड हो जाने के बाद आप अलग अलग यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यूजर कहीं पर भी, दुकान पर या किसी भी जगह पर यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन कर सीधे डिजिटल रुपए से भुगतान कर सकेगा। एसबीआई का मकसद यूजर्स को सहूलियत और आसानी से उपलब्धता का फायदा दिलाना है। बैंक ने कहा कि यूपीआई के साथ सीबीडीसी को इंटीग्रेटेड करने से लोगों के बीच डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल बढ़ेगा। इस तरह लोग अब रोजाना के लेन देन में डिजिटल रुपए का ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। बैंक का मानना है कि उसकी ये पहल डिजिटल करेंसी इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022 से 23 में सीबीडीसी का ऐलान किया। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर 2022 से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का परीक्षण शुरू किया था। अभी प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के साथ साथ लगभग सारे प्रमुख बैंक सीबीडीसी के साथ जुड़ चुके हैं। एसबीआई का जुड़ना इसका कारण खास है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ई रुपए डिजिटल करेंसी क्या है, तो हम आपको बता दें कि ये देश की मुद्रा का डिजिटल संस्करण है जिसे आरबीआई जारी करता है। जिस तरह आरबीआई की ओर से जारी किए गए नोट की मान्यता हर जगह होती है, उसी तरह डिजिटल करेंसी की भी मान्यता हर जगह है। अगर ग्राहक को डिजिटल करेंसी के जरिए पेमेंट करना हो तो क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करने वालों को कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीबीडीसी क्रिप्टो करेंसी से पूरी तरह से अलग है। क्रिप्टो करेंसी में किसी जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन सीबीडीसी की जिम्मेदारी केंद्रीय बैंक की है। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू घटते बढ़ते रहती है। इसको कोई सरकार या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जारी नहीं करती, लेकिन डिजिटल करेंसी का केंद्रीय बैंक जारी करता है। दरअसल एसबीआई का लक्ष्य भारत में डिजिटल पेमेंट किए जाने के क्षेत्र में क्रांति लाना है, जिसकी शुरुआत एसबीआई ने सोमवार को कर दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।